बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानिअका हुवल अबतर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आज आप टाइटल पे देख रहे हैं, हमज़ात परी को ताबे करना। आज हमने इस अमल को लाए हैं, इस वजीफ़े को लाए हैं। इस वजीफ़े से आप हमज़ात परी को ताबे कर सकते हैं। होती वो परी है, लेकिन उसको हमज़ात परी इसके लिए कहा जाता है कि ये हमज़ात की हामिल है। हमज़ात की जितनी ताकत यानी उससे थोड़ी कम ताकत रखने वाली है। फ़ौरी तौर पे एकदम पलक झपकने पे इंशाल्लाह आपका काम करने वाली है। यानी समझ लो 70% हमज़ात के जितना काम करने वाली है। हमज़ात अगर 100% करता है तो ये 70% के आसपास है, जो बहुत ताकतवर है और बहुत मुफीद है। और मज़े की बात यह है कि ये आपको डराएंगी भी नहीं, ना ही अमल के दौरान ना ही अमल के बाद। अमल इतना पावरफुल है, इतना मुजर्रब है, लेकिन फिर भी आपको इस अमल को करने के लिए हमसे इजाज़त लेनी शर्त है। बिना इजाज़त के आप इस अमल को करें नहीं। अभी पहले तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि एक भाई साहब थे, उन्होंने मुझे फ़ोन किया और उन्होंने मेरे जीपे में 10 रुपये डाले। फिर मुझे फ़ोन किया, बोले हज़रत आपके अकाउंट में 10 रुपये आ गए क्या? तो मैं बोला हाँ, आपने क्यों डाला करके। तो उन्होंने फ़ोन कट कर दिया। फ़ोन कट कर दिए, फिर 2 मिनट के बाद फिर अकाउंट में डायरेक्ट उन्होंने 50,000 रुपये डाल दिए जीपे से। फिर मैंने उनको पूछा, तो वही नंबर के ऊपर मैंने ताबड़तोड़ फ़ोन लगाया। बोला आपने कैसे 50,000 रुपये डाल दिए बिना पूछे, मैं आपको जानता नहीं पहचानता नहीं। बोले हज़रत, बोले वो परी ट्रांसफ़र कर दो। परी ट्रांसफ़र कर दो, बोले हमने आपके लिए इसके लिए पैसा डाले। तो मैंने पूछा उनसे कि आपने मुझसे पूछा था कि आप परी ट्रांसफ़र करते हो कि नहीं करते हो। पहली बात, मैं आपको जानता नहीं, आपको पहचानता नहीं, आप भी मुझे जानते नहीं पहचानते नहीं। अगर मैं चाहता तो आपका ये पैसा ठग कर लेता था, आपसे पैसा ये ले सकता था मैं, और आपको अगर नहीं भी दूँ ये पैसा मैं हज़म भी कर लेता था, क्योंकि गलती आपकी है। मैं फ्रॉड कर सकता था आपके साथ। ये बोले हज़रत आप अच्छे हैं, ऐसा है वैसा है, फिर खुशामद करने लगे। फिर मैंने तो उन्हें तो बहुत सुनाया, लेकिन आज मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, आपकी हकीकत खोलना चाहता हूँ, ताकि लोग इस बात को समझे करके, और लोग जो इस बात से वाकिफ़ हो। क्योंकि कोई चीज़ ट्रांसफ़र नहीं होती है। आदमी अगर मेहनत करता है ना, आमिल अगर मेहनत करता है तो वो चीज़ उसकी तस्खीर में रहती है। आमिल जो है दूसरों तक के ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है। बहुत से लोग बेचारे यूट्यूब पे ऐसे हैं, आमिलीन हजरात है, जो लोगों को एड़ा बना रहे हैं, जो लोगों को बकवास कर रहे हैं, जो लोगों के अंदर गलत अफवाह फैला रहे हैं कि तुम इतने पैसे दो तो हम तुम्हें जिन ट्रांसफ़र कर देंगे, परी ट्रांसफ़र कर देंगे, हमजात ट्रांसफ़र कर देंगे। उनके बाप का माल है, किसी के बाप का माल नहीं है। असल मसला ये है करके कि जो जिस चीज़ के लिए मेहनत करता है ना, वो चीज़ उसे ही हासिल होती है, समझे। अगर डॉक्टर हूँ तो मेरा बेटा डॉक्टर होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि जो पढ़ाई मैंने किया हूँ तो उसकी डिग्री मुझे ही मिलेगी ना, मेरे बेटे को तो नहीं मिलेंगी। सीधी सी बात है, कॉमन सेंस वाली बात है। आदमी को इस बारे में सोचना चाहिए, समझना चाहिए। फिर लोगों के लाखों रुपए बर्बाद हो जा रहे हैं और फिर वो रोते फिरते रहते हैं कि हज़रत हमारा पैसा निकाल के दो, फला यूट्यूबर ने हमारा पैसा खा लिया है, तिलिस्माती नोट बोल करके, परी देने के चक्कर में, जिन देने के चक्कर में, हमजात देने के चक्कर में उन्होंने लाखों रुपए दे दिए, ना जानते ना पहचानते। तो इसके लिए मेरी आपसे दरख्वास्त है कि ये चीज़ें होती नहीं है। जो मेहनत करेगा उस्ताद के महाततेत में, तो फिर उन्हें ही वो चीज़ हासिल होती है। हाँ, तुम अगर उस्ताद को अगर कोई हदिया दे रही, या उस्ताद अगर तुम्हारे से अगर कोई फ़ीस ले रहा है, तुम्हें अमल सिखा रहे, तो वो बात अलग है। लेकिन आप अगर डायरेक्ट आप मेहनत करना नहीं चाहते और आप खुद उन्हें अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दे रहे हो, उन्हें पैसा दे रहे हो, और फिर वो आपको वो चीज़ भी हासिल नहीं हो रही, आपको वो चीज़ भी नहीं दे रहा, फिर आप रोते फिर रहे हो, फिर आप बोल रहे हो। तो इसके लिए मेरी ये आप लोगों से दरख्वास्त है कि ऐसे कोई भी यूट्यूबर हो या कोई भी आमिल हो, बहुत से ऐसे चल रहे हैं और काफ़ी लोगों के फ़ोन भी आते हैं, व्हाट्सअप SMS भी आते हैं। तो मैं आपकी आंखें खोलने के लिए बता रहा हूँ कि कोई भी अगर आपको अगर कहे कि हम आपको देते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, आपके अकाउंट में पैसा डाल देते हैं, तो प्लीज़ आप ऐसा नहीं कीजिए। आप जो है खुद अमल करें, फिर वो चीज़ आपके ताबे में आएंगी। तो मैंने तो उनसे कहा ये तो मैं था तो मैंने लौटा दिया, अगर कोई दूसरे रहते तो लौटाते नहीं पैसा। हमारे इंडिया से था वो बंदा, नाम बताना मुनासिब नहीं है। अभी हम चलते हैं अमल की जानिब। अमल कुछ आपको इस तरीके से करना है कि इस अमल की आपको ज़कात देना है, और 21 दिन तक के आपको इसकी ज़कात की नीयत से पढ़ना है, और 22वें दिन फिर आपको सिर्फ एक ही दिन पढ़ना है। कंटिन्यू आपको पढ़ना है। आप अगर पढ़ेंगे 21 दिन, फिर उसके बाद आपको 22वें दिन भी पढ़ना है।
और अभी आपको 21 दिन आपको जो है नमाज इशा के बाद आपको पाक साफ़ होना है। पाक साफ़ गुस्ल लिए बाद आपको जो है नमाज इशा के बाद आपको तन्हाई वाले कमरे में आपको बैठना है। कपड़े पाक साफ़ हो और वाइट लिबास पहने और इत्र गुलाब इस्तेमाल करें और अच्छी इत्र गुलाब इस्तेमाल करें ताकि आपके बदन से अच्छी खुशबू आवे और जगह भी पाक साफ़ हो, तन्हाई वाला कमरा हो। फिर उसके बाद आपको किबला रुख होकर के बैठना है। उससे पहले आपको 2 रकात नमाज़ पढ़ना है नफिल। हर रोज़ आपको 2 रकात नफिल नमाज़ पढ़ना है अमल की कामयाबी की नीयत से। हालांकि आप अमल नहीं कर रहे हो, 21 दिन आप ज़कात दे रहे हो, 22वें दिन आप अमल करेंगे। सिर्फ एक ही दिन आपको अमल करना है 21 दिन के बाद, लेकिन आपको नीयत अमल की कामयाबी की नीयत से आपको हर रोज़ 2 रकात आपको नफिल भी पढ़ना है। जब आप नफिल पढ़ ले और फिर आपको एक जोड़ा आपको या 2 जोड़े आपको वाइट कलर के आपको मुख्तस करना है। वो सिर्फ आपको अमल के दौरान ही पहनने हैं, आपको उसको साइड में निकाल करके रख देना है। जब आपने फिर वो 2 जोड़े आपने साइड में निकाल के रखा, हर 4 दिन में, 5 दिन में, 7 दिन में जैसे जोड़े का टाइम आएगा तो आप धो करके फिर वापस से उसे पहन सकते हैं। तो वो 2 जोड़े ही आपको पहनने अमल के दौरान 21 दिनों तक के। 21 दिनों में जब आपने ज़कात अदा कर दी फिर 22वें दिन खाली आपको एक ही दिन पढ़ना है। तो अभी आपको क्या करना है करके कि जब आप किबला रुख होकर के बैठेंगे, किबला रुख होकर के बैठे, फिर उसके बाद अच्छी खुशबू लगावे, इत्र गुलाब इस्तेमाल करे, वाइट लिबास पहने और 2 रकात नफिल आपने जब नमाज भी पढ़ ली है अमल की कामयाबी की नीयत से, फिर उसके बाद आपको जो है औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी तरीके से आपको 40 मरतबा पढ़ना है। जब आपने 40 मरतबा ये पढ़ ली फिर 11 मरतबा आपको दरूद इब्राहिम पढ़ना है। अव्वल आखिर आपको 11 मरतबा दरूद इब्राहिम पढ़ना है और फिर 2754 मरतबा आपको या करीमो हाजिर शुद बिहक्की इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। फिर से एक बार आपको पढ़ के बता दो, या करीमु हाजिर शुद बिहक्की इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। इस तरीके से आपको 2754 मरतबा पढ़ना है। तो ये आपका एक दिन का अमल हो गया। इसी तरीके से आपको 21 दिन करना है और जब आप 21वां दिन हो जावे फिर 22वां दिन आपको फिर वापस से पढ़ाई करना है। लेकिन 22वें दिन आपको जब पढ़ना है तो आपको फजर की नमाज के बाद पढ़ना है, या आप नमाज इशा के बाद भी पढ़ सकते हो। नहीं, फजर की नमाज के बाद ही आपको पढ़ना है। फजर की नमाज जैसे आपने अदा कर लिया उससे पहले आपको 2 किलो वाइट कलर की बर्फ़ी लेके आके रखना है। जब आप 2 किलो वाइट कलर की बर्फ़ी लेके आ जावे फिर आपको उसके सामने रखना है, आपके सामने रखना है मुसल्ले के सामने। फिर उसके बाद आपको वापस से इसी तरह से पढ़ना है आपको औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 40 मरतबा। फिर 11 मरतबा आपको अव्वल आखिर दरूद इब्राहिम पढ़ना है। फिर आपको या करीमु हाजिर शुद बिहक्की इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। इस तरीके से आपने जब 2754 मरतबा पढ़ लिया फिर उसके बाद आपको इसको मदरसे के बच्चों में या कोई और बच्चों में भी आप तकसीम कर सकते हो। अगर बच्चे नहीं मिलते तो नमाजी हजरात को भी आप तकसीम कर सकते हो, या आप आपके घर में भी खिला पिला सकते हो, कोई मसला नहीं है। फिर उसके बाद जैसे आपने कर लिया फिर अभी आपको 22वें दिन आपने जैसे फजर की नमाज के बाद पढ़ा आपने तकसीम कर दी, फिर वापस से आपको 22वें दिन ही आपको ज़ोहर से लेकर के मगरिब तक के टाइम है इस अमल का। यानी सूरज गुरूब होने से पहले पहले आपको इसको अमल को पढ़ लेना है और उसी दिन परी आपके सामने हाजिर होंगी। अभी आपको पढ़ना इसी तरीके से है। फिर आपको अव्वल आखिर 11 मरतबा दरूद इब्राहिम पढ़ना है और या करीमु हाजिर शुद बिहक्की इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। फिर औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम नहीं पढ़ना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं पढ़ना है। खाली आपको अव्वल आखिर 11 मरतबा दरूद इब्राहिम पढ़ना है और या करीमु हाजिर शुद बिहक्की इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। इस तरीके से आपको पढ़ना है और सूरज गुरूब होने से पहले पहले ही पढ़ना है। यानी मगरिब की नमाज से पहले पहले आपको पढ़ना है। ज़ोहर से लेकर के मगरिब की नमाज से पहले पहले तक के इसका टाइम है। 22वें दिन आपको ऐसा पढ़ना है। 21 दिन तो आपको नमाज इशा के बाद इसकी ज़कात निकालने के हिसाब से आपको पढ़ना है ज़कात
अदा होने के हिसाब से। 22वें दिन आपको 2 बार पढ़ना है, एक फजर की नमाज़ के बाद बर्फ़ी रख के, बर्फ़ी जब आपने बाँट दी, फिर ज़ोहर की नमाज़ के बाद जब दिन चढ़ेगा तो आपको ज़ोहर की नमाज़ के बाद से लेकर के सूरज गुरूब होने तक के टाइम में आपको इसके दौरान में ही आप कोई भी एक टाइम बनावें, कोई भी एक टाइम में आपको अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ना है। और फिर या करीम बिहाज़िर शुद इन्ना आतेना कल कौसर, या करीम हाजिर शुद बिहक्की इन्ना आतेना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिया का हुवल अब्तर। इसी तरीके से आपको 2754 मरतबा पढ़ना है। जब आप 22वें दिन ये पढ़ेंगे तो परी आपके सामने हाजिर हो जाएंगी। और अगर आपकी पढ़ाई मुकम्मल होती है तो आप बात करें, अगर पढ़ाई मुकम्मल नहीं होती है तो आप बात नहीं करें। जब आपकी पढ़ाई मुकम्मल हो जाती है, आपकी तादाद पूरी हो जाती है, फिर आप उनसे सलाम कलाम करें। वो सलाम करेंगे, आप जवाब दें अदब से, या आप सलाम करें वो जवाब देंगे अदब से। फिर उसके बाद आप जो उनसे पूछे करके आने जाने का तरीका पूछ लेवे कि अगर वो जाने की इजाज़त मांगे तो आप उनसे पूछ लेवे कि मुझे अगर आपको बुलाना है तो आपको किस तरीके से बुलाया जाए। वो आपको सारा तरीक़ेकार बता देंगी और फिर आप इनसे जायज़ काम लेवे, आप नाजायज़ काम नहीं लेवे। और आपको एक बात बताता चलूँ, अगर किसी की रूहानी क़ुव्वत अगर कमज़ोर होती है तो उन्हें फिर 3 दिन अमल करना पड़ेगा, यानी 22वें दिन भी, 23वें दिन भी, 24वें दिन भी, 3 दिन के अंदर इंशाल्लाह हाजिर होती है। और असल मसला तो ये है कि 22वें दिन ही हाजिर हो जाती है, क्योंकि आपने 21 दिन पढ़ाई करी है, उसकी ज़कात दे रखी है, तो इंशाल्लाह फिर 22वें दिन आपके सामने हाजिर होंगी। और वो बेइंतहा ताकत व क़ुव्वत की मालिक है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व करम से वो आपके हर जायज़ काम करेंगी। आप उनसे हर जायज़ काम करावे, आप नाजायज़ काम कराएंगे तो आप इससे नुकसान उठा सकते हैं। फिर से मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपको जो है इस अमल के लिए हमसे इजाज़त लेना शर्त है, आप बिना इजाज़त के इस अमल को नहीं करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं की दरख्वास्त। अल्लाह हाफ़िज़।